हेलो फ्रेंड, स्वागत है आपका अपने इस यूट्यूब चैनल गब्या क्लासेस में। आज इस क्लास में हम एनसीएफ के कुछ क्वेश्चन के बारे में डिस्कशन करेंगे। ठीक है, एनसीएफ के बारे में मैंने इससे पिछले क्लास में बता दिया है। अब इस पे हम क्वेश्चन के बारे में डिस्कशन करेंगे और उस पर बेहतरीन तरीके से समझेंगे। जहाँ भी जो चीज़ का डाउट है उसको हम क्वेश्चन के माध्यम से आज क्लियर करने वाले हैं। तो जो लोग मेरे एनसीएफ के फर्स्ट वीडियो को नहीं देखे हैं वो इस वीडियो को ज़रूर देखिए। ठीक है, उसके बाद आप ये क्वेश्चन डिस्कशन पे आइएगा तो ज़्यादा बेहतरीन और ज़्यादा अच्छे तरीके से आप इस चीज़ को समझिएगा। तो चलते हैं, आज का क्लास हम स्टार्ट करते हैं। सबसे फर्स्ट क्वेश्चन मेरा है, एनसीएफ 2005 के अनुसार, मतलब एनसीएफ 2005 जो कहता है उसके अनुसार कौन सा ऑप्शन होगा। ठीक है, ऑप्शन नंबर 1, मीडिया और शैक्षिक प्रौद्योगिकियाँ महत्वपूर्ण है लेकिन शिक्षक केंद्रित रहता है। ऑप्शन बी, शिक्षक की तुलना में मीडिया और शैक्षिक प्रौद्योगिकी अधिक महत्वपूर्ण है स्कूल में, शिक्षक की आवश्यकता नहीं है। ऑप्शन नंबर डी, बी और सी। ठीक है, तो जहाँ की शिक्षक की आवश्यकता नहीं है, ठीक है, तो वहाँ क्या होगा, बेहतरीन पढ़ाई नहीं हो सकेगी। रीज़न क्या है? रीज़न ये है कि कोई गाइडलाइंस हमको देने वाला होना चाहिए, बेहतरीन बताने वाला होना चाहिए कि मेरा गाइडलाइंस क्या होगा। तो जहाँ शिक्षक की आवश्यकता आपको दे रहा है नहीं है, वहाँ पे ये क्या हो गया, ये ऑटोमेटिक आपका रॉन्ग हो गया। अब देखिए, यहाँ से आपको हम क्वेश्चन का ऑप्शन देख के आंसर बताने की कोशिश कर रहे हैं और इसको छांटने का तरीका भी बता रहे हैं। ठीक है, जब सी रॉन्ग हो गया तो जहाँ जहाँ सी है वहाँ वहाँ क्या हो गया, ऑब्वियस आपका रॉन्ग हो गया। ठीक है, तो डी भी आपका क्या हो जा रहा है, रॉन्ग हो जा रहा है। अब ए और बी में देखना है, तो कह रहा है मीडिया और शैक्षिक प्रौद्योगिकियाँ महत्वपूर्ण है लेकिन शिक्षक केंद्रित रहता है। मतलब यहाँ पे कह रहा है सब चीज़ महत्वपूर्ण है आपका मीडिया और शैक्षिक प्रौद्योगिकी, लेकिन शिक्षक केंद्रित है, मतलब शिक्षक क्या है, केंद्र में है। दूसरा है, शिक्षक की तुलना में मीडिया और शैक्षिक प्रौद्योगिकी अधिक महत्वपूर्ण है स्कूल में। मतलब स्कूल में क्या है, शिक्षक की तुलना में अधिक महत्वपूर्ण है आपका और सारा चीज़। लेकिन ऐसा नहीं हो सकता। क्यों नहीं हो सकता है? क्योंकि स्कूल जब है तो स्कूल किससे होता है, शिक्षक से होता है। तो ये भी आपका क्या हो गया, रॉन्ग हो गया। ऑप्शन नंबर राइट क्या है, ए है। ठीक है, आपको हिंदी के साथ मैंने इंग्लिश का भी दिया है। बहुतों का कमेंट आता है कि मैम इंग्लिश में क्यों नहीं लिखती हैं। ठीक है, तो इंग्लिश का भी क्वेश्चन हम साथ साथ में देते जा रहे हैं, समझते जाइए और इसके साथ आप देखते जाइए। क्या होगा, ऑप्शन नंबर ए होगा। ठीक है, चलिए, जिनको स्क्रीनशॉट लेना है वो इसका स्क्रीनशॉट ले सकते हैं। अगला क्वेश्चन क्या है देखते हैं। चलिए, अगला क्वेश्चन है आपका, कोई अध्ययनों से पता चला है कि द्विभाषी प्रवृत्ता का स्तर बढ़ता है। ठीक है, मतलब कहने का है कई अध्ययनों से पता चला, मतलब बहुत सारा अध्ययन किया गया, उससे पता चला हमें कि द्विभाषी मतलब दो भाषा। ठीक है, मिनिमम कितना लैंग्वेज होना चाहिए, यहाँ 2 लैंग्वेज होना चाहिए। प्रवीणता का स्तर बढ़ा। ठीक है, मतलब यहाँ का स्तर क्या हो रहा है, बढ़ रहा है। तो पहला है आपका संज्ञानात्मक विकास, दूसरा है सामाजिक सहिष्णुता, ठीक है, तीसरा है विविध सोच, चौथा है सभी। ठीक है, तो इसमें देखिए कि कौन से अध्ययन से ये पता चला है हमको कि द्विभाषिता मेरा क्या है, प्रवीणता का स्तर है। ठीक है, एक सेकंड इसको देखिए और समझिए। यहाँ पे आपको ठीक है, तो जब हम ये सारी चीज़ें देखते हैं, ठीक है, और समझते हैं, तो जब द्विभाषी आती है तो वहाँ पे क्या होगा, संज्ञानात्मक विकास भी हो रहा है, सामाजिक भी आपका क्या है, सहिष्णुता है। ठीक है, विविध सोच भी है, विभिन्न तरह की सोच है, तब तो दो भाषा किए हैं। तो यहाँ पे कहने का मतलब है कि ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा, डी सही हो जाएगा। ठीक है, सारा का सारा क्या आ रहा है, इसमें आ रहा है। जिनको स्क्रीनशॉट लेना है लेते जाइएगा। अगला क्वेश्चन, ठीक है, अगला क्वेश्चन है, शिक्षण का लक्ष्य इस पर होना चाहिए बच्चों की प्राकृतिक इच्छा और सीखने की
रणनीतियों को बढ़ाना। ठीक है, दूसरा है पाठ्य पुस्तक में पाठ पढ़ना, क्लास वर्क, होमवर्क, प्रोजेक्ट वर्क और टेस्ट आयोजित करना। तीसरा है, अच्छा इसमें एक मिस्टेक हो गया है, ठीक है, तीसरा यहाँ इंग्लिश वाले से देख लेते हैं। तीसरा है गिवन क्लास वर्क, होमवर्क, प्रोजेक्ट वर्क एंड कंडक्टिंग टेस्ट। ठीक है, मतलब सारा चीज़ क्या हो रहा है, गिवन क्लास मतलब क्लास में जो वर्क दिया जा रहा है वो होमवर्क और प्रोजेक्ट वर्क, और जो हम क्लास में क्या करते हैं टेस्ट को कंडक्ट करते हैं वो। ठीक है, और चौथा ये आपका क्या हो गया, ये डी है। ठीक है, डी आपका क्या हो गया, बी और सी दोनों। तो इसको देखिए और देख के बताइए कि आपका क्या होगा। तो यहाँ पे आपका होगा बच्चों की प्राकृतिक इच्छा और सीखने की रणनीति को बढ़ावा देना। ठीक है, एनसीएफ हमेशा कहते हैं कि बच्चे को आप क्या करें, सीखने का मौका दें, समझने का मौका दें और खुद से करने का मौका दें, तभी बच्चे क्या करेंगे, बेहतरीन सीखेंगे। तो वो चीज़ यहाँ पे आ रहा है ऑप्शन नंबर ए में। बाद बाकी सारा चीज़ क्या है, रटा रटाया है। अगला चलिए अगले क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। अगला क्वेश्चन कहता है राष्ट्रीय संचालन समिति के अध्यक्ष व्यक्ति थे। ये चीज़ मैंने ठीक है नोट में ऑनलाइन लिखाया है कि मतलब क्या है, जो लोग इस चीज़ को मेरे नोट्स को ठीक है इसके पिछले क्लास को नहीं देखे हैं वो नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में उसका लिंक शेयर किया हुआ है, उस पर जाइए और जाके उस वीडियो को भी देखिए। ठीक है, वहाँ से ये सारे क्वेश्चन क्या होंगे, डायरेक्ट बनेंगे। ऑप्शन नंबर 1 है प्रोफेसर यशपाल, ऑप्शन नंबर बी है आपका प्रोफेसर कृष्ण कुमार, ऑप्शन नंबर सी है अरविंद कुमार, ऑप्शन नंबर डी है आपका इनमें से कोई नहीं। ठीक है, तो आपका क्या है, प्रोफेसर यशपाल है। ठीक है, प्रोफेसर क्या है, यशपाल है। आगे चलते हैं। आगे का क्वेश्चन है आपका शैक्षिक प्रौद्योगिकी को इस रूप में देखा जाना चाहिए। मतलब जो हमारा शैक्षिक प्रौद्योगिकी है उसको किस रूप में देखते हैं, परिशिष्ट, दूसरा विकल्प, तीसरा ऊपर से दोनों, तीसरा इनमें से कोई नहीं। इसको एक बार देखिए और समझने का कोशिश कीजिए कि आपका क्या है। ठीक है, तो इसमें आपका क्या होगा, परिशिष्ट होगा। ठीक है, यही आपका आंसर है। स्क्रीनशॉट आप लोग लेते चलिए जिनको लेना है। जो भी क्वेश्चन में ठीक है समझने में आपको प्रॉब्लम हो या कोई भी चीज़ की दिक्कत आए, ठीक है, तो आप क्या कर सकते हैं, कमेंट बॉक्स में डायरेक्ट कमेंट कर सकते हैं, या मेरा ये व्हाट्सएप नंबर है, इस दोनों पे किसी पे भी आप ठीक है संपर्क करके क्वेश्चन आस्क कर सकते हैं, या फिर कॉल करके भी आप पूछ सकते हैं। ठीक है, तो जिनको भी प्रॉब्लम आता है वो इस पे हमसे संपर्क कर सकते हैं, या कमेंट बॉक्स में कमेंट भी कीजिएगा तो भी हम आपको रिप्लाई देंगे। ठीक है, अगला क्वेश्चन है निम्नलिखित में से कौन सा कक्षा में पाठ्य पुस्तक की भूमिका का सबसे अच्छा वर्णन करता है। ठीक है, तो देखते हैं कौन सा पाठ्य पुस्तक का सबसे अच्छा वर्णन कर रहा है। पहला, वे राष्ट्र के एक राज्य में सीखने में एक रूपता बनाए रखते हैं। ठीक है, क्या कर रहे हैं, राष्ट्र में जो चीज़ सिखाया जा रहा है उसको एक रूपता बनाए हुए। दूसरा है वे अध्ययन के पाठ्यक्रम के बारे में शिक्षकों और माता पिता को मार्गदर्शन प्रदान करते हैं। ठीक है, वहाँ पे क्या कर रहे हैं, वो मार्गदर्शन प्रदान कर रहे हैं। तीसरा, वे संसाधन भूखे संदर्भ में सबसे आवश्यक शिक्षण संसाधन बनाते हैं। चौथा है वे कक्षा में उपलब्ध संसाधन और संदर्भ सामग्री में से एक हैं। ठीक है, देखिए इनमें से आपका सबसे अच्छा ऑप्शन क्या होगा। ठीक है, तो राष्ट्र और राज्य ठीक है सीखने को एक रूपता।
ठीक है, काट नहीं सकते हैं, लेकिन उतना परफेक्ट आंसर भी इसको हम नहीं दे सकते। दूसरा है अध्ययन के पाठ्यक्रम के बारे में शिक्षकों और माता पिता को मार्गदर्शन। ठीक है, शिक्षकों को और माता पिता को मार्गदर्शन के साथ तो बच्चे को भी देता है ना। तीसरा है वे संसाधन बुक संदर्भ में सबसे आवश्यक शिक्षण संसाधन। ऐसा नहीं है कि पाठ्य पुस्तक नहीं होगा तो बच्चे नहीं सीखेंगे। वे कक्षा में उपलब्ध संसाधन और संबंध सामग्री में से एक हैं। ये क्या है? ये ऑप्शन आपका बिल्कुल सही है। ठीक है, वे कक्षा में उपलब्ध जो चीज़ है, ठीक है, उसमें से क्या है, वो बेहतरीन है। सीखने की चीज़ें बुक से भी ज़्यादा बेहतरीन और अच्छी हो सकती है, लेकिन क्या है, कक्षा में जो सामग्री रखा है, ठीक है, उसमें क्या है, पुस्तक मेरा, पाठ्य पुस्तक मेरा क्या है, सबसे बेहतरीन ऑप्शन है। आगे क्वेश्चन की ओर चलते हैं। अगला क्वेश्चन है एनसीएफ 2005 कहता है कि बच्चे फेल नहीं होते, वे स्कूल की विफलता का संकेत है। ठीक है, एनसीएफ 2005 में ये बात कही गई है कि बच्चे क्या करते हैं, फेल नहीं होते। अगर फेल हो रहे हैं तो वो क्या है, शिक्षक और विद्यालय की जवाबदेही है। ठीक है, ए नंबर सहमत है, दूसरा नंबर दृढ़ता से सहमत है, तीसरा असहमत है, चौथा बिल्कुल असहमत है। ठीक है, तो एनसीएफ जी जो ये कह रहे हैं वो क्या है, उससे मतलब एनसीएफ क्या ये सच में ये बात कह रही है? क्या ये जो थ्योरम आपको ऊपर में दिया हुआ है वो थ्योरम क्या है, वो सही है? ठीक है, क्या वो एकदम सही 100% सही है? दूसरा असहमत है, मतलब थोड़ा थोड़ा सही भी हो सकता है, थोड़ा थोड़ा गलत भी हो सकता है। या चौथा बिल्कुल हम क्या है, असहमत है। ठीक है, तो क्या है, दीर्घता से सहमत है, ऐसी बात कही गई है। मैंने ये चीज़ को बताया भी है आपके क्लास में। ठीक है, तो आगे चलते हैं। अगला क्वेश्चन, ठीक है, एनसीएफ 2005 का विस्तार करें। ठीक है, तो इसमें यही चीज़ है कि एनसीएफ 2005, ठीक है, इसका मतलब कि फुल फॉर्म क्या है। ठीक है, ये चीज़ सबसे पहले जो एनसीएफ 2005 है जस्ट उसके नीचे ही मैंने फुल फॉर्म डाला था। ठीक है, जो मेरे पीडीएफ को देखे होंगे, पढ़े होंगे, उनको ये चीज़ पता होगा। तो देखते हैं आंसर, राष्ट्रीय पाठ्यक्रम फ्रेमवर्क 2005, दूसरा नेशनल कॉमन फ्रेमवर्क 2005, तीसरा नेशनल क्लास फ्रेमवर्क 2005, तीसरा मतलब चौथा इनमें से कोई नहीं। ठीक है, तो देखिए जिनको याद है वो हमको बताइए। ठीक है, क्या होगा आपका, देख के थोड़ा सा बताइए। किन्हीं का भी जवाब सही नहीं आ रहा है, जबकि ऑप्शन में लगभग मैंने टिक कर चुकी हूँ, फिर भी इतनी देर में किन्हीं ने रिप्लाई नहीं किया। ठीक है, चलिए थोड़ा सा पढ़िए और सीरियस हो जाइए, क्योंकि एग्ज़ाम क्या है, बहुत पास है। ठीक है, और हमको 130 क्रॉस करना है। जब तक आप लोग सीरियस नहीं होइएगा, मेरे पढ़ा देने बता देने से कुछ भी नहीं होगा। ठीक है, तो अच्छे से वीडियो को देखिए, घर पे इसको रिवीजन कीजिए। एक बार में नहीं समझ में आता है, 2 बार वीडियो देखिए, 3 बार देखिए। उसके बाद भी अगर आपको लगता है कि कुछ चीज़ें और चाहिए तो वो हम जल्द से जल्द आपको अपने चैनल के माध्यम से प्रोवाइड करेंगे। ठीक है, तो आप लोग बिल्कुल निश्चिंत रहिए, आपकी सारी चीज़ों की ख्याल मैं पूरी तरीके से करूँगी इस चैनल के माध्यम से। चलिए अगला क्वेश्चन है, एनसीएफ 2005 के अनुसार एक शिक्षक की भूमिका होनी चाहिए। ठीक है, तो शिक्षक की भूमिका कैसी होनी चाहिए देखते चलिए। अनुमोदक, बी है सुविधादाता, सी है आधिकारिक, डी है तानाशाह। तो तानाशाह तो कभी नहीं चलेगा। ठीक है, कहते भी हैं कि तानाशाह नहीं चलेगा, ये तो यही ख़त्म हो गया। आधिकारिक, ऐसा नहीं है कि सिर्फ आपको ही अधिकार है उसको बताने और समझाने का। ठीक है, अनुमोदक, अनुमोदक भी नहीं होगा। क्या होगा आपका, सुविधादाता, मतलब आप उसको सुविधा दे रहे हैं, बता रहे हैं, तो आप उसके सुविधा दातक है बताने के पर्पज़ से। ठीक है,
अगला क्वेश्चन आपके स्क्रीन पे है। क्वेश्चन है आपका, राष्ट्रीय पाठचर्या की रूपरेखा 2005 से इसकी समझ प्राप्त होती है। पहला व्यवहारवाद, दूसरा रचनावाद, तीसरा संज्ञानात्मकवाद, चौथा मानवतावाद। ठीक है, ये सारी क्वेश्चन आपको डायरेक्ट नोट से दिया गया है। ठीक है, ये पूछा हुआ क्वेश्चन है किसी ना किसी ईयर का। इसमें क्या होगा? रचनावाद। ठीक है, अगला देखिए आपका अगला क्वेश्चन है, एनसीएफ 2005 अनुशासन करता है कि 25 से 40% प्रश्न इस पर होना चाहिए। ठीक है, लघु उत्तर प्रश्न, दूसरा दीर्घ उत्तर प्रश्न, तीसरा वस्तुनिष्ठ प्रश्न, चौथा इनमें से कोई भी नहीं। तो क्वेश्चन आपका, ठीक है, कैसा होना चाहिए? तो देखिए, जब आपको, ठीक है, ऐसा तो नहीं है कि कोई भी नहीं, क्वेश्चन तो कुछ ना कुछ पूछेगा ही। तो ये क्रॉस हो गया। उसके बाद कह रहा है वस्तुनिष्ठ प्रश्न। ठीक है, लॉन्ग आंसर, सॉरी ऑब्जेक्टिव। ठीक है, तो ऑब्जेक्टिव क्या होगा? बस यस नो एक नाम याद कर सकते हैं, उससे प्रॉपर वे में अच्छे से पढ़ाई नहीं हो सकती। दीर्घ उत्तर वाले प्रश्न आप एग्जाम में कितना दे सकते हैं? 4-5, तो उससे आपका ओवरऑल सिलेबस कंप्लीट नहीं होगा। ठीक है, लघु उत्तर वाले प्रश्न, ठीक है, जिसको कि शॉर्ट आंसर टाइप कहते हैं, तो इसमें क्या होगा? ओवरऑल आपका सब चीज़ सिलेबस कंप्लीट हो जाएगा। बच्चे का आप क्रॉस चेक अच्छे से कर सकते हैं। आगे चलते हैं। ठीक है, अगला क्वेश्चन देखिए, एनसीएफ 2005 के अनुसार स्कूल में गणित शिक्षा का एक मुख्य लक्ष्य है। ठीक है, गणित शिक्षा का मुख्य लक्ष्य क्या है? संख्यानात्मक कौशल विकसित करें, समस्या सुलझाने के कौशल को बढ़ावे, विश्लेषणात्मक क्षमता का पोषण, चौथा बच्चों की विचार प्रक्रिया का गणित करें। ठीक है, देखिए, और नीचे, ठीक है, आप लोग कमेंट में अपना आंसर डाल सकते हैं। ठीक है, तो इसमें क्या हो जाएगा? बच्चे की विचार प्रक्रिया का गणित करें। ठीक है, उसका विचार जो है उसका गणित करना है, ना कि हमको, ठीक है, कोई चीज़ बताना या समझाना है मैथमेटिक टर्म्स में। ठीक है, एनसीएफ कहता है कि उसका जो सोच है उसको आप कैलकुलेशन में कन्वर्ट करें, ऑटोमेटिक क्या हो जाएंगे? बच्चे का मैथ स्ट्रांग हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है आपके स्क्रीन पे अगला क्वेश्चन है। कोई अगर इसका आंसर दे सकते हैं तो नीचे कमेंट बॉक्स में ज़रूर दीजिए। ठीक है, क्योंकि हम हर एक क्वेश्चन में आपका 3-4 सेकंड वेट करते हैं ताकि पढ़ के आप उसका आंसर दे दें। ठीक है, चलिए आगे पढ़ते हैं क्वेश्चन। एनसीएफ अन्य पाठ्यक्रम क्षेत्र पर ध्यान आकर्षित करता है। ठीक है, जैसे कला और विरासत, शिल्प शिक्षा, शांति शिक्षा, स्वस्थ और शारीरिक शिक्षा, उपरोक्त सभी। ठीक है, एनसीएफ पाठ्यक्रम जो है वो किस चीज़ की ओर ध्यान को आकर्षित करता है? ठीक है, बच्चे के किस नॉलेज को बढ़ाने की कोशिश कर रहा है? ठीक है, तो सारी की सारी ये तीनों जो भी चीज़ें हैं उसका क्या करता है? वो नॉलेज बढ़ाता है और बताता है। ठीक है, अगला क्वेश्चन, एनसीएफ 2005 के अनुसार अंग्रेजी सीखने का उद्देश्य है। ठीक है, इंग्लिश हम किस लिए सीखते हैं? इसका उद्देश्य क्या है? द्विभाषावाद, बहुभाषावाद, सिर्फ अंग्रेजी, इनमें से कोई नहीं। ठीक है, एनसीएफ जो कह रहा है कि इंग्लिश हमको सीखना चाहिए, वो किस लिए? ठीक है, बहुभाषिक बनाने के लिए। ठीक है, बच्चों को क्या करता है? मल्टी लैंग्वेजिज्म बनाता है। ठीक है, अगला क्वेश्चन देखिए, राष्ट्रीय पाठचर्या की रूपरेखा 2005 के अनुसार शिक्षण अपने चरित्र में डैश और डैश है। ठीक है, पहला सक्रिय सामाजिक, दूसरा निष्क्रिय सरल, तीसरा निष्क्रिय सामाजिक, चौथा सक्रिय सरल।
ठीक है, क्वेश्चन को पढ़ दिए। अगर कोई जवाब देना चाहते हैं तो इसका जवाब आप दे सकते हैं। ठीक है, इसका आपका होगा सक्रिय और सामाजिक। बच्चे सक्रिय रहेंगे तब और सामाजिक भी रहते हैं, दोनों चीज़ों को सीखते हैं। ठीक है, सक्रिय और सरल, ज़रूरी नहीं है कि सारा चीज़ आपका क्या हो, सरल और आसान हो। ठीक है, जो भी चीज़ें होती हैं वो क्या कहते हैं, सामाजिक रूप से भी हम कुछ ना कुछ सीखते हैं। ठीक है, तो सक्रिय और सामाजिक होगे। ये आपका लास्ट क्वेश्चन है आज का। ठीक है, पढ़िए इस क्वेश्चन को। यह जानने के लिए अधिक उपयोगी है कि बहुत से गणित जानने की तुलना में गणित कैसे करें, यह कथन इसके द्वारा दिया गया है। ठीक है, किसके द्वारा दिया गया है, डेविल विलन, दूसरा जॉर्ज पोलिया, तीसरा वेन हिले, चौथा वाइगोस्की। किस मनोवैज्ञानिक ने ये बातें को कही है। ठीक है, तो डेविड विलन ने। तो आज आपका यहाँ पे ठीक है क्या हो रहा है, क्वेश्चन का सीरीज समाप्त हो रहा है। इसी तरह से आपका क्लास हम कंटिन्यू लेते रहेंगे, टॉपिक को समझाएंगे, क्वेश्चन का सीरीज डालेंगे। कुछ स्टूडेंट का कमेंट आया है कि मैम एसएसटी का क्लास। सर बिल्कुल मत घबराइए, पहले 1 to 5 क्लियर करते हैं, फिर 6 to 8 का मैथ साइंस और एसएसटी की भी क्लास हम आपको क्या करेंगे, देंगे और प्रोवाइड करेंगे। तो आप लोग जो मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए हैं वो सब्सक्राइब कीजिए, बेल आइकन को दबाइए और ज़्यादा से ज़्यादा अपने दोस्तों के साथ शेयर कीजिए। और जो भी प्रॉब्लम हो ठीक है उसको नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में ज़रूर लिखें, या मैंने जो नंबर आपको प्रोवाइड किया है उस नंबर पे हमसे आप संपर्क कर सकते हैं। तो धन्यवाद।